नेहा, ये लो तुम्हारी इस महीने की सैलरी। पर साहब अभी तो हमारा महीना भी पूरा नहीं हुआ है। अरे कोई बात नहीं, तुम रख लो, आज दे या 2 दिन बाद दें, सैलरी तो देनी है तुम्हें। शुक्रिया। अरे वाह माँ, साहब कितने अच्छे हैं। साहब ने ना इस बार तनख्वाह महीने से पहले ही दे दी। अच्छा, देखा कितना लालच आ गया उसके अंदर। अरे कोई बात नहीं, वो ऐसे नहीं है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। चुप करो तुम, मैं भी अच्छे से जानती हूँ इन जैसे लोगों को। लेकिन ये कुछ ज्यादा लग रहे हैं, एक बार गिन लेती हूँ। हाँ हाँ देख ले बेटा। माँ, ये क्या? ये तो पूरी 30,000 रुपए ज्यादा है। मेरी तनख्वाह 20,000 है और ये पूरी 50,000 है। ठीक से गिना बेटा। अरे हाँ माँ, मैंने ना ठीक से ही गिना है, अभी तो आपके सामने ही गिना है ना। अरे ये तो बहुत अच्छा है, साहब ने ना इतने सारे पैसे दे दिए हैं और उन्हें कुछ पता भी नहीं है। मैं एक काम करती हूँ ना, ये सारे पैसे रख लेती हूँ, अब हमारा खर्चा तो आराम से निकल जाएगा। और वैसे भी दिवाली आ रही है, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं होते ना कि मॉल जाके शॉपिंग कर पाएं। अब ना हम बहुत सारी शॉपिंग करेंगे और पटाखे भी लेके आएंगे बहुत सारे, ठीक है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कर सकते हम। जो उनके फालतू के पैसे हैं उन्हें लौटा दो। उसकी माँ देखो कितनी ईमानदार है। और नेहा, अरे वो उसका बचपना है, कोई बात नहीं। अरे माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? उन्हें ना कुछ पता नहीं चलता। मेरे हिसाब है, मैंने उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर उन्हें कुछ पता चलता ना तो वो मुझे 20,000 ही देते ना, ये 50,000 क्यों देते? मेरी सैलरी 20,000 है, उन्होंने 50,000 पूरे 30,000 ज्यादा दिए हैं। और आपने ये सारी बातें छोड़ो, मुझे पैसे मिल गए ना, मैं 1 भी रुपए वापस नहीं करने वाली, ठीक है? नहीं बेटा, तू ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी, ना मैं तेरे को करने दूंगी। उनकी हक की कमाई उन्हीं को वापस जानी चाहिए। तेरे हक के 20,000 है ना, तो हम वही रखेंगे, 1 रुपया इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। अरे माँ, इतने सच्चे क्यों बन रहे हो? ये दुनिया ना ऐसी है और उनको कुछ पता नहीं चल रहा, मैं कह रही हूँ ना। ये दुनिया कैसी भी हो, हमें उन जैसा नहीं बनना। साहब इतने अच्छे हैं, तू कह रही है उनके पैसे रख लेते हैं। अच्छे बंदों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अच्छे बंदे क्या, कोई बुरा इंसान हो ना, उसके साथ भी हम ऐसा नहीं करेंगे। उनकी बुराई उनके साथ है। और एक बात तू ये सोच, अगर तेरे साहब को पता लग गया कि तूने 30,000 रख लिए तो तब क्या होगा? आप टेंशन मत लो, उन्हें ना कुछ पता नहीं चल रहा। अगर कभी उन्हें पता चल भी गया ना और आके मुझसे पूछा तो मैं बोल दूंगी, साहब मुझे नहीं पता, मैंने गिनी नहीं, जैसा आपने दिया वैसे मैंने रख लिए, क्योंकि मुझे तो आप पे पूरा भरोसा है ना। आप कभी पैसे मुझे कम नहीं दोगे, उतने ही दोगे, बस इसीलिए मेरे पास ना 100 बहाने हैं। आप इस बात की बिल्कुल टेंशन मत लो। बेटा, क्या मैंने तेरे को ऐसे संस्कार दिए हैं? मैंने तेरे को समझाया ना, गलत काम गलत है, चोरी कहलाती है ये, चाहे वो 1 रुपए की हो चाहे 10,000 की हो। अच्छा ठीक है, मैं दे दूंगी उनके ये पैसे वापस, सोचूंगी मैं इस बारे में। आप एक काम करो, अभी आप घर पे जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लौटा दे उनको। उनको फ़ोन कर ले बेटा। अरे हाँ ना, बोला ना, मैं कर लूंगी कॉल वॉल जो करना होगा, आप जाओ। अब तो मुझे भी लगता है कि नेहा ही चोर है। लगता नहीं है चोर। और मेरे साथ ठीक है बेटा। नेहा, क्या हुआ? तुम बहुत घबराई हुई सी लग रही हो। नहीं साहब, कुछ भी नहीं हुआ। मैं कहाँ परेशान हूँ। अरे कुछ बात है तो बताओ, घर पे सब ठीक है? हाँ हाँ, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लग नहीं रहा कि सब कुछ ठीक है। तुम इतना घबराई हुई हो, पसीना आ रहा है, सब कुछ ठीक है ना? देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। चोरी? कैसी चोरी? नहीं नहीं, कोई चोरी नहीं है। अरे तुम्हें कोई भी दिक्कत हो बता सकती हो, हम तुम्हारी फैमिली की तरह हैं। नेहा तुम बताओ हमें क्या प्रॉब्लम है? साहब मुझे ना सच में आपसे कुछ कहना है। ये जो आपने सुबह मेरी तनख्वाह दी थी ना, मेरी तनख्वाह तो 20,000 है, लेकिन ये पूरे 50,000 है। आपने ना मुझे पूरे 30,000 रुपये ज़्यादा दे दिए हैं। मैंने तो 20,000 दिए थे, 30,000 कैसे बढ़ गए? पैसे क्या रखे रखे बढ़ते हैं? नहीं नहीं मैम साहब, आप खुद एक बार गिन लो, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो। मैंने बहुत अच्छे से गिने हैं और मैं ये इतने सारे पैसे रख नहीं सकती, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। रूबी बस करो आप। हाँ नेहा, हमने आपको ज़्यादा पैसे दिए थे,
एक्चुअली ऑफिस में तो कुछ सामान चोरी हो गया था 2 दिन पहले। रूबी को आपके ऊपर शक था। मुझे लगता है नेहा ने ही पैसे चुराए हैं। नहीं रूबी, नेहा ऐसा क्यों करेगी? मुझे नहीं लगता वो ऐसा कर सकती है। अरे क्यों नहीं करेगी? गरीब लोग होती ही चोर है। पैसे देखते ही इनके मन में लालच आ जाता है। तुम जानती नहीं हो इन छोटे लोगों को। 10-20 हजार तो उसकी सैलरी है, गुजारा कैसे होता है उसके घर का? उसकी कितनी बार चोरी करी होगी हमें पता ही नहीं चला। रूबी, तुम खामखा ओवर रिएक्ट कर रही हो। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? तुम्हें कभी मेरी बातों पर भरोसा होता है? ठीक है, आप ही बताओ क्या करना है मुझे। एक आइडिया है, जैसा मैं बोलती हूँ तुम बस वैसा करो। चलो मेरे साथ। और आप उस टेस्ट में पास हो गए। वैसे तुम चाहती तो पैसे रख लेती ना। तुम्हारी सैलरी भी बहुत कम है और खर्चा भी बहुत ज्यादा है। आजकल की महंगाई में गुजारा नहीं हो पाता होगा, तो तुमने रखे क्यों नहीं अपने पैसे? मैम साहब, हम गरीब जरूर हैं लेकिन चोर नहीं। मैं ये पैसे रखने के बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मेरी माँ ने ना मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अगर मैं आज ये पैसे रख भी लेती ना तो उनके संस्कार मर जाते और मेरी माँ को बहुत बुरा लगता, बस इसलिए। और मुझे पता है आपका मुझ पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैम साहब आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। मैं आपके ऑफिस का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। और हाँ, ये आपके पैसे हैं। नहीं नहीं, रख लो तुम। ये तुम्हारे दिवाली का बोनस है। खूब अच्छे से शॉपिंग करना और एंजॉय करना है। हाँ, और वैसे भी जो सामान चोरी हुआ था वो इतना महंगा नहीं था, लेकिन हमारा ये जानना जरूरी था कि हमने जिसे काम पे रखा है कहीं वो तो चोर नहीं है। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।